हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं सेल्फ नीतू। आज हम करेंगे सोशियोलॉजी का टॉपिक। जैसा कि आप देख सकते हो, आज हम करने वाले हैं स्टेटस के बारे में, ठीक है, जिसे हम हिंदी में स्थिति या फिर पद कहते हैं। ये जो टॉपिक है आपका स्टेटस, ये अगर आप बीए कर रहे हो तो बीए आपने सोशियोलॉजी ले रखी है तो वहां पर आपके सेकेंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर है वहां ये टॉपिक आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये जो स्टेटस टॉपिक है इसमें हम तीन चीजों को कवर करेंगे। पहली, इसका मीनिंग यानी कि स्टेटस होता क्या है। दूसरा, हम करेंगे डेफिनेशन, ठीक है। और तीसरी चीज करेंगे हम इसके फीचर्स, जिसे हम हिंदी में विशेषताएं कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक लेंगे, ऑफ कोर्स जो भी टॉपिक है हम करने वाले हैं उसका सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। तो हम करते हैं कि जो स्टेटस होता है उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। उसका अर्थ क्या होता है। देखिए, इसका मीनिंग होता है कि व्यक्ति की समूह में पाए जाने वाली स्थिति को सामाजिक पद कहा जाता है। और ये जो हमें पद मिलता है या जो हमें ये स्टेटस मिलता है, ये हमें हमारी उम्र के हिसाब से, हमारे काम के हिसाब से और हमारे सेक्स यानी कि हमारे लिंग के हिसाब से, कि हम लड़का हैं कि लड़की हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें जो है ये स्टेटस मिलता है, ठीक है। इसमें आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, एक दफ्तर का एग्जाम्पल लेते हैं। सारे लोग काम कर रहे हैं, एक अचानक से बड़ा अफसर जो है वो एंट्री करता है, तो क्या होता है, सारे जो व्यक्ति काम कर रहे होते हैं वो उसके लिए खड़े हो जाते हैं। तो उस व्यक्ति को जो मान सम्मान मिला, जो उसको इज्जत मिली, वो उसको उसके स्टेटस की वजह से मिली, उसकी स्थिति के, उसके पद के अनुसार ही उसको मिली। तो इसी को तो स्टेटस कहते हैं। हमारा भी, हर किसी व्यक्ति का अपना एक स्टेटस होता है, अपना एक स्थिति होती है, घर में होती है, स्कूल में होती है, जो भी आपका, जिस भी फील्ड में आप काम करते हो, हर कहीं आपका कोई ना कोई स्टेटस होता ही है, चाहे वो ऊंचा हो, चाहे वो नीचा हो, या बहुत ही निम्न हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो इसी को तो हम स्टेटस कहते हैं, यही तो हमारा स्टेटस बनता है। तो इसमें आप एग्जाम्पल लेके अगर टॉपिक को समझाओगे तो आपको भी समझ में आएगा और एग्जामिनर को भी आराम से समझ में आ जाएगा। तो यही होता है हमारा स्टेटस, जो हमें मिलता है हमारी उम्र के हिसाब से, हमारे काम के हिसाब से और हमारे जो है हमारी उम्र के, हमारे सेक्स जो होता है उसके हिसाब से हमको मिलता है। दूसरी चीज, ये आपको मीनिंग समझ में आ गया कि स्टेटस क्या होता है। अभी हम इसके फीचर्स को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दूसरी चीज जो हम अब करने वाले हैं वो है हमारी डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है, यहाँ पर नहीं आ पाएगी, ठीक है। दूसरी चीज हमारी जो आती है वो है डेफिनेशन, जिसे हम हिंदी में परिभाषा कहते हैं। देखिए, डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। डेफिनेशन क्या होती है कि हम, जैसे मैंने स्टेटस को बताया, मैंने कितना विस्तार से बताया, आपको एग्जांपल लेके बताया, सब कुछ बताया, लेकिन डेफिनेशन वैसा नहीं होता है। डेफिनेशन में जो विद्वान होते हैं, जो समाजशास्त्री होते हैं, वो उसी टॉपिक के बारे में बोलते हैं, लेकिन उसको बहुत ही थोड़े से शब्दों में पिरोकर उसको बता देते हैं कि वो चीज क्या होती है, ठीक है। उसको हम परिभाषा कहते हैं। छोटे रूप में, छोटे थोड़े से शब्दों में किसी चीज को बयां कर देने को परिभाषा कहते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि कम से कम 2 डेफिनेशंस का होना आपके लिए जरूरी है। जब भी आप जो है पेपर लिखने जाओगे तो 2 डेफिनेशन जरूर होनी चाहिए। 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, लेकिन एक नहीं लिखनी है, आपको सीधी 2 डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन दी है हमारी मैकाइवर और पेज और मैकाइवर ने इसकी डेफिनेशन देते हुए कहा है, ठीक है, जो स्टेटस है, बोला है कि पद वह सामाजिक स्थिति, ठीक है, लिखा है कि पद वह सामाजिक स्थिति होती है, ठीक है, जो जिसको व्यक्ति, ठीक है, होती है जिसको व्यक्ति समाज में ही रहकर, यानी कि सोसाइटी में रहकर, ठीक है, समाज में रहकर और समाज में रहकर और समाज के ही सदस्यों, ठीक है, समाज के सदस्यों द्वारा स्वीकार करने पर प्राप्त करते हो, ठीक है। उनकी हामी या उनका जो हम बोलते हैं उन्होंने मान लिया, ठीक है, तो सदस्यों द्वारा स्वीकार करने पर प्राप्त करते हो।
चलिए अपनी डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। तो ये है स्टेटस से रिलेटेड अपनी डेफिनेशन, ठीक है। तो मैकावर और पेज ने इसकी डेफिनेशन देते हुए कहा है कि पद यानी कि जो स्टेटस होता है, ठीक है, पद वह सामाजिक स्थिति होती है, ठीक है, जिसको व्यक्ति, जो भी एक व्यक्ति है, ठीक है, पर्सन है, समाज में रहकर और समाज के सदस्यों द्वारा स्वीकार करने पर प्राप्त करता है, उसको हम स्टेटस कहते हैं, पद कहते हैं या स्थिति कहते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है। देखिए आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक में बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी, तो एक मेरी डेफिनेशन ले लो, बहुत ही सिंपल सी है, और दो जो भी आपको डेफिनेशन पसंद आती है वो बुक से उठा लीजिए, कोई भी डेफिनेशन आपको चल जाएगी। तो मुझसे आप एक डेफिनेशन ले लीजिए, बाकी आप बुक से कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम जो बात करते हैं वो है हमारा फीचर्स की बात करते हैं कि जो स्टेटस होता है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो चलिए सीधा टॉपिक की ओर चलते हैं। इसके हम तीसरा जो करेंगे, मैंने बोला था कि हम इस टॉपिक में 3 चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। अब हम तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं, वो है इसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स यानी कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी आती हैं। पहली जो हमारे स्टेटस की विशेषता आती है वो है हमारी कंपेयर करना। देखिए कंपेयर करने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। तो इसका हमारा पहला फीचर ही यही है, तुलना करना। इसका पहला फीचर यही है, तुलना करना। देखिए स्टेटस में क्या होता है, तो आप ये एक पहली हेडिंग तुम्हारी ये हो जाती है इसके फीचर्स में कि कंपेयर करना, तुलना करना किसी से, ठीक है। तो ये होता है कहने का मतलब कि किसी एक व्यक्ति के स्टेटस को समझने के लिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति के स्टेटस से कंपेयर करना पड़ता है, क्योंकि जब आप दो चीजों का कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, ठीक है, कौन सी अच्छी कौन नहीं है, तब आपको पता चलेगा ना कि कौन सी चीज ऊंची है, कौन सी चीज जो है नीची है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है। आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो, दो चीजें होती हैं, तो आप कंपेयर करते हो, अच्छा ये ठीक है कि ये ठीक है। तो स्टेटस का भी वही रोल है, स्टेटस का भी वही चीज हमारी आ जाती है कि एक व्यक्ति के स्टेटस को समझने के लिए हमें दूसरे व्यक्ति का जो स्टेटस होता है उसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल की बात करती हूँ, एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलो सीधे स्कूल की ओर चलते हैं, ठीक है। स्कूल में क्या होता है, एक प्रिंसिपल भी होता है और हमारा टीचर भी होता है। तो ये तो आपको भी अच्छे से पता है कि हमारे जो प्रिंसिपल सर होते हैं उनका स्टेटस जो होता है, उनका जो दर्जा होता है वो एक टीचर की तुलना में कहीं ज्यादा होता है। तो स्टेटस की पहला जो हमारा फीचर आता है, पहली विशेषता जो आती है वो यही है कि एक व्यक्ति के स्टेटस को समझने के लिए दूसरे व्यक्ति के स्टेटस से कंपेयर करके हम उसको आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चीज की बात करते हैं, वो ये है कि कंपटीशन की बात करते हैं। देखिए आपको भी पता है कि जो स्टेटस होता है उसमें कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता हमको जो है वो देखने को मिलती है, प्रतियोगिता, कंपटीशन आपने देखा होगा। क्यों होता है कंपटीशन, क्योंकि देखिए ये तो आपको भी पता है कि अगर हमारा स्टेटस ऊंचा होगा तो हमें क्या मिलेगा, इज्जत मिलेगा, ठीक है, इज्जत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब कुछ तो आपको मिलेगा। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो स्टेटस को नहीं पाना चाहेगा। तो स्टेटस का दूसरा बड़ा फीचर यही है कि कंपटीशन होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ऊंचा स्टेटस पाने के लिए जो है एक दूसरे से कंपटीशन करता है, अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है और दूसरे का जो दर्जा है, जो स्टेटस है, उसको नीचा गिराने की कोशिश करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेटस में हमेशा ही कोई ना कोई कंपटीशन जो है वो चला ही रहता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। अगर आप आर्मी में जा रहे हो तो वहां पर भी 2 लड़के गए हैं अपने आप को दिखाने के लिए, वहां पे जो है पार्टिसिपेट करने के लिए, तो कंपटीशन होता है। फुटबॉल में कंपटीशन होता है, पढ़ाई में कंपटीशन होता है। कौन सी चीज है आज के टाइम पे जहाँ कंपटीशन नहीं होता है। आज के टाइम पे तो कंपटीशन की जो भावना है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से चिढ़ता है कि इसने हाँ जी कार ले ली, मुझे भी लेनी है। तो क्या है, अब क्यों लेनी है कार, भाई आपको पता है ना कि कार है तो लोगों से अच्छा ये अमीरों में आता है, तो क्या है, इसीलिए लोग कंपटीशन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात हमारी जो आ जाती है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का स्टेटस होता है। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोगों का स्टेटस होता है, प्रत्येक व्यक्ति का स्टेटस होता है, ठीक है, स्टेटस, ओके। प्रत्येक व्यक्ति का स्टेटस होता है, ठीक है। हाँ देखिए हमारे क्या होता है, आप हो, मैं हूं, हर किसी का
कोई ना कोई स्टेटस होता ही होता है। फर्क सिर्फ क्या होता है कि किसी का ऊंचा स्टेटस होता है तो किसी का निम्न बहुत ही नीचा स्टेटस होता है, लेकिन हर किसी का स्टेटस होता जरूर है भाई। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल की बात करूँ, ठीक है, जैसे मैं कह रही हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति का स्टेटस होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर होता है या ऊंचा होता है या नीचा होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे हम चलो फिर से स्कूल की ओर चलते हैं, क्योंकि इससे जो एग्जांपल ले रही हूँ ना बहुत फॉर्मल एग्जांपल है, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, फिर से स्कूल की ओर चलते हैं। इसमें एग्जांपल जो ले सकते हैं वो ये है कि एक टीचर भी है स्कूल में और क्या है, एक चपरासी भी है। माना कि टीचर का जो स्टेटस है वो बहुत ही ऊंचा है चपरासी की तुलना में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि चपरासी का अपना कोई स्टेटस नहीं है, उसका भी स्टेटस है, क्योंकि एक स्कूल को चलाने में दोनों की ही बराबर की भाग्यता है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाएगा, चपरासी पूरे अच्छे को साफ सुथरा रखेगा। यानी कि एक स्कूल को चलाने के लिए, देखिए आपको लगता है ना कि स्कूल को चलाने के लिए या कॉलेज को चलाने के लिए कुछ ही लोग, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल में प्रिंसिपल होता है, कई सारे टीचर्स होते हैं, चपरासी होते हैं, सफाई वाले होते हैं, क्लर्क होते हैं, ठीक है, डीएम होते हैं, डीएल, पता नहीं कौन कौन सी चीजें होती हैं। काफी सारे लोग मिलकर एक संस्था को चलाते हैं। तो ये क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो स्टेटस होता है वो होता ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऊंचा हो सकता है और निम्न हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। इसमें इसके फोर्थ फीचर की हम लोग जो है बात करते हैं। भूमिका निश्चित होना। देखिए, भूमिका को हम इंग्लिश में रोल कहते हैं। ये भी हमारा टॉपिक है अगला, जिसको मैं पूरी तरह से क्लियर करवाऊंगी। इसके रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो क्लियर करवाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मैं स्टेटस की बात करूं तो स्टेटस की बात करेंगे। ठीक है, भूमिका को क्या होता है कि भूमिका निश्चित होती है। देखिए, भूमिका निश्चित होती है का मतलब भूमिका निश्चित होना। भूमिका निश्चित होने का मतलब ये है, जैसे आप यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल लोगे। जैसे एग्जाम्पल है कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने प्रधानमंत्री जो मोदी है उनको प्रधानमंत्री बनाया है। क्या किया है, हम लोगों ने जो मोदी जी हैं उनको प्रधानमंत्री बनाया है। हमने उनको स्टेटस दिया है कि हाँ तुम प्रधानमंत्री हो। हमने जो जनता है उन्होंने उनको स्टेटस दिया है, लेकिन साथ में क्या दिया है, साथ में उनको रोल भी दिया है। रोल यानी कि भूमिका भी है कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है बताओ। ठीक है, मतलब ये है कि मोदी जी आज हमारे प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन साथ साथ में उनको रोल भी दिया है कि तुम प्रधानमंत्री हो, तुम सारे काम करोगे, दूसरे देशों से रिलेशन बना के रखोगे। ठीक है, शांति व्यवस्था की तुम्हारी जिम्मेदारी है, देश को चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो क्या है, ये तुम्हारी रोल है, ये तुम्हारी भूमिका है। तो जब भी किसी व्यक्ति को कोई भी स्टेटस मिलता है, उसके साथ साथ में उसे भूमिका भी मिलती है, यानी कि उसके काम भी उसको गिनाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो इसमें अधिकार भी मिलते हैं। जो स्टेटस होता है उसमें अधिकार भी होते हैं और हमारे कर्तव्य भी होते हैं। ठीक है, राइट एंड ड्यूटीज दोनों होते हैं हमारे स्टेटस में। जैसे हमारे इसमें मैं राष्ट्रपति की बात करती हूँ, तो राष्ट्रपति जी बने हैं, हमने उनको स्टेटस दिया है कि राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपति बन गए हैं, हमारे कोविंद जी हैं फिलहाल, ठीक है, राष्ट्रपति। तो क्या है, जब वो हमारे राष्ट्रपति बने तो उनको अधिकार भी प्राप्त है। उनको कुछ अधिकार है कि तुम ऐसी गाड़ी में बैठ के जाओगे, ऐसा खाना पीना खाओगे, तुम कैसे गिरफ्तार नहीं करेगा कोई, वगैरह वगैरह। ये क्या है, ये उनके राइट्स हैं। लेकिन साथ में क्या है, उनके कुछ कर्तव्य भी हैं कि तुमको ये काम भी करने हैं। हमको देख लो, हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन साथ साथ में क्या है, मौलिक कर्तव्य भी तो दिए गए हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपने अधिकारों के लिए तो बड़े ही जल्दी से मुंह उठा के आ जाते हैं कि हाँ हमारा तुमने अधिकार छीन लिया, लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं समाज के प्रति, पुलिस के प्रति, समाज के लोगों के प्रति, हम वो निभाना नहीं चाहते, उनसे मुंह फेर लेते हैं। इसीलिए स्टेटस जब भी किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो साथ में उसको अधिकार भी मिलते हैं और उसके कुछ ड्यूटीज भी मिलती हैं कि तुमको क्या क्या ड्यूटीज है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, उसके हम जो है बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। ये हमारे 5 पॉइंट्स जो हैं इसके फीचर्स के हो चुके थे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, स्टेटस में क्या होता है कि अपना स्ट्रेटिफिकेशन भी होता है। देखिए, स्टेटस जो होता है उसमें स्ट्रेटिफिकेशन होता है, यानी कि सत्रीकरण पाया जाता है।
हमको पता है हर चीज का अपना एक स्टेटस होता है, ठीक है, हर चीज का अपना एक स्टेटस होता है, लेकिन उसमें क्या है, एक स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, हमारे न्याय व्यवस्था की एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल पड़ेगा आपको, ठीक है। न्याय व्यवस्था में क्या होता है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट आता है, उसके बाद जिला अदालतें आती हैं, फिर पंचायतें आती हैं। यानी ये सब क्या करती हैं, न्याय करती हैं, जस्टिस करती हैं, लेकिन इनका जो स्टेटस है वो स्ट्रेटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बांटा गया है। तो कहने का मतलब यही है कि हमारा जो स्टेटस होता है वो स्ट्रेटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बटा हुआ होता है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उससे नीचे हाई कोर्ट है, उससे नीचे जिला अदालतें हैं, और उससे भी नीचे जो कि गांव में छोटी छोटी पंचायतें भी हमें देखने को इसमें मिलती हैं। नेक्स्ट चीज की बात करें तो इसके टाइप भी हम इसके फीचर में ही ऐड करेंगे, ठीक है, जो टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। तो याद रखना कि जो हमारा स्टेटस होता है उसके दो टाइप होते हैं। एक हमारा होता है प्रदत्त, ठीक है, प्रदत्त पद होता है, और दूसरा हमारा होता है अर्जित पद होता है, ठीक है। अगर आपको इतनी हिंदी आती होगी तो हेडिंग से ही पता चल गया होगी कौन सी क्या चीज है, फिर भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए स्टेटस के क्या होते हैं, हमारे टाइप्स होते हैं। पहले प्रदत्त पद की बात करते हैं। प्रदत्त पद कौन सा होता है, प्रदत्त पद वो होते हैं जो हमको हमारे फैमिली से मिलता है, यानी प्रदत्त स्टेटस वो होता है जो हमको हमारी फैमिली से मिलता है। जैसे मैं बात करूं कि जैसे ऐश्वर्या राय की बात करूं, उसकी बेटी का भी, उसकी बेटी आराध्या, जो हमारी ऐश्वर्या राय है उसकी बेटी आराध्या, समाज में क्या है, उसका एक स्टेटस है। अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, अमिताभ बच्चन की पोती है वो, ठीक है। तो क्या है, हमको जो ये क्या होता है, अब लड़की को क्या है, उसको आराम से पहले मान सम्मान मिलता है, मीडिया में हमेशा बनी रहती है वो, सब लोग पिक्चर्स क्लिक करते रहते हैं, हाँ इसकी बेटी उसकी बेटी, ये सब करते रहते हैं। उस लड़की को बहुत ही प्यार से सब कुछ लोग ऐसे करते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी माँ हीरोइन है, उसके दादा हीरोइन है, उसके पापा हीरो हैं, ठीक है, उसकी दादी हीरोइन है, उसके दादा हीरो हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, उसके फैमिली, जो फैमिली है उनका पहले से हाई फाई स्टेटस बना हुआ है, तो बेटे को बेटी को वही मिलेगा ना। अंबानी के एग्जांपल ले लो, उनके बेटे, उनके पापा ने कमाया स्टेटस, लेकिन बेटी को वही स्टेटस मिल गया है, पापा ने दिया है, फैमिली ने दिया है, तो उसको हम जो है प्रदत्त स्टेटस की बात करते हैं। और अर्जित कौन सा होता है, अर्जित स्टेटस वो होता है जो हम अपने दम पर करते हैं। फैमिली से हमें कोई पहचान, कोई स्टेटस कुछ नहीं मिलता, हम कुछ नहीं बने हुए हैं, मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, जमीन आसमान करेंगे, तब जाके हम आज, मान लो मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा इसमें टीचर ने मुझे, मेरे फैमिली ने टीचर बना के नहीं दिया है मुझे, मैं अपनी मेहनत करके, पढ़ाई करके, अच्छे मार्क्स लाकर ही टीचर बनी हुई हूँ। तो एक जो मेरा समाज में स्टेटस है कि हाँ जी मैं टीचर हूँ, तो वो मैं अपनी मर्जी से बनी हूँ, अपनी मेहनत से बनी हूँ, ठीक है। तो वो हमारा इसके, उसको अर्जित पद कहते हैं। तो ये हमारा इसका एक फीचर और आता है। नेक्स्ट फीचर्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, वो ये है कि एक व्यक्ति जो होता है उसके कई पद हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के बहुत सारे स्टेटस हो सकते हैं, सिर्फ एक ही स्टेटस नहीं होता है व्यक्ति का कि वो टीचर है, डॉक्टर है, ये नहीं, एक व्यक्ति के बहुत सारे स्टेटस हो सकते हैं। ये हमारा 8वां पॉइंट है, मुझे लगता है 5 6 7, हाँ 8वां है, कि एक व्यक्ति के कई पद होते हैं भाई, कई सारे स्टेटस होते हैं हमारे एक व्यक्ति के। देखिए अपने आप को ले लो, आप मुझे ले लो, किसी और को ले लो, चलो सबसे पहले अपने आप को एग्जांपल में रख लो। आप क्या हो, आप किसी का, लड़का लड़की जो भी देख रहा है इस वीडियो को, आप किसी का बेटा हो या बेटी हो, किसी के पापा हो, किसी के पति हो, किसी के चाचा लगते हो, किसी के ताऊ लगोगे, किसी के देवर लगोगे, किसी के जेठ लगोगे, तो क्या है, तुम्हारा इतने सारे स्टेटस हैं तुम्हारे। तो कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि हर व्यक्ति का बहुत सारे स्टेटस होते हैं, कोई एक स्टेटस हो ही नहीं सकता है। अगर आपको पता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, और जब वो समाज में रहता है तो उसको बहुत सारे रिश्ते दिए जाते हैं, बहुत सारे रिश्तों से उसकी पहचान बनती है, बहुत सारे उसको स्टेटस मिलते हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये हो, तुम पिता हो, तुम माता हो, तुम ऐसे करके हो, वैसे करके हो। तो क्या है कि एक व्यक्ति के बहुत सारे स्टेटस जो है हमारे इसमें हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है कि पॉइंट की बात करें तो इसमें एक स्टेबिलिटी वाला पॉइंट भी रह सकता है हमारा, कि जो हमारा स्टेटस होता है उससे स्टेबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। स्टेबिलिटी भी हम इसमें पॉइंट में ले सकते हैं। जिसको स्थिरता बोलते हैं।
देखिए जो स्टेटस होता है ना, उससे हमारे एक जो है वो स्टेबिलिटी बनी रहती है समाज में, जो समाज में स्थिरता होती है ना वो बनी रहती है। जैसे मैं घर की एग्जांपल की बात करूं, घर में क्या होता है, हर किसी का स्टेटस अलग अलग होता है। पापा का सबसे ज़्यादा ऊंचा होता है, फिर मम्मी का थोड़ा उससे नीचे होता है, फिर हमारे भाई आ जाते हैं, फिर उससे बड़ी बहन आती है, फिर हम लोग आ जाते हैं। तो क्या है, अगर हमारे घर की बात करें तो हर किसी का स्टेटस बराबर होगा, सभी लोग नीचे स्टेटस में आएंगे या फिर सभी लोग ऊंचे स्टेटस में आएंगे तो स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी। मान लो मैं यहाँ पे बात करूँ कि दो लोग हैं, ठीक है, दोनों का स्टेटस बराबर है, फिर भी वो लोग क्या करेंगे, संतुष्ट तो होने से रहे, सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो और चीज़ों को हासिल करने के लिए लगे रहेंगे, तो स्टेबिलिटी उससे तो नहीं बन पाएगी। लेकिन हमारे जब हमारे ऊंच नीच का थोड़ा सा जो है हमारे पद होते हैं, स्टेटस होते हैं, तो फिर बैलेंस भी बना रहता है। पापा हमारे सबसे ऊपर आते हैं, सबसे ऊंचा पद होता है, तो क्या होता है, वो फैमिली का कंट्रोल में कर लेते हैं, तो क्या होता है, फैमिली कंट्रोल में रहती है। ठीक है, तो यही चीज़ हमारी जो है इसमें आ जाती है। ठीक है, तो याद रखना कि ये पूरे 9 पॉइंट जो है हमारे स्टेटस के फीचर्स हम लोग बात करें तो कंप्लीट हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि आपको स्टेटस अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता, इनमें से कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, कमेंट करके बोल दो कि मुझे इस नंबर का 8वां पॉइंट या 6वां पॉइंट समझ में नहीं आया है, मैं दोबारा से समझा दूंगी आपको। उसी पॉइंट की मैं अकेले पॉइंट की वीडियो भी बना के आपको दे दूंगी अगर टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है। वैसे मुझे लगता नहीं कि आपको टॉपिक कोई ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो आपको समझ में जरूर आया होगा। तो ये हमारा स्टेटस का जो टॉपिक है पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। अब यही दरख्वास्त है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरा मटेरियल अच्छा लगा और पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा, या सोशियोलॉजी का टॉपिक ही आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो तैयारी है वो MCQ जो क्वेश्चन होते हैं वीडियो बना के अपलोड करती रहती हूँ। हिंदी ग्रामर जो होता है जितना संधि समास विशेषण क्रिया विशेषण सब मैं ऑलरेडी अपलोड कर भी चुकी हूँ, और मैं उसके बाद उन्हीं टॉपिक को थोड़ा सा और विस्तार करके ब्लैक बोर्ड पर भी समझा दूंगी। अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं ऐसा जरूर करूँगी और शेयर भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।